When I got my first camera 10 years ago, it instantly became this huge part of my life. जहाँ भी जाते थे वो कैमरा मेरे साथ होता था, सोते जागते हर वक्त. It became my lifestyle, my identity. I went from being an introvert to being unfiltered and confident. And gradually I created this memory vault of photographs जो कि ना सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए था बल्कि it served as a medium for me to look back at my life later on. Photography genuinely made me stand out of the crowd and I loved it. और मेरा जो पहला कैमरा था ना वो कैमरे से ज़्यादा मेरा कंपेनियन था. और उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि एक तो पहला कैमरा था और पापा ने 12th बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने पे दिलाया था. इन 10 सालों में फोटोग्राफी मेरे लिए एक हॉबी से एक फुल टाइम प्रोफेशन बन गई. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज दैट आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म. और आज यहाँ बैठकर आप लोगों के साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ महीने पहले डिसाइड किया था कि आई नीड टू बी माइंडफुल अबाउट हाउ आई एम स्पेंडिंग माई टाइम एंड ऑल्सो आई नीड टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल वैल्यू टू अदर्स. और इसकी शुरुआत पिछले वीडियो में हुई थी जब थोड़ा सा मेंशन किया था कि वाई यू शुड बी डॉक्यूमेंटिंग मोर. लेकिन इस टॉपिक पे स्पेशली फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड थोड़ा डिटेल में बात करने का मन था क्योंकि एक तो फोटोग्राफी मोहब्बत है और लेटली आई हैव डेवलप्ड सर्टेन स्पेसिफिक अप्रोचेस दैट मेक्स मी फॉल इन लव विद फोटोग्राफी अ लिटिल मोर एवरी डे. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मी मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, चाहे वो प्रोफेशनली हो या खुद के लिए. So basically, there are 3 things that has completely transformed photography for me. Make it your lifestyle. तो अगर आप लाइफ में ये डिसाइड करते हो कि आपको एक आर्टिस्ट बनना है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा रियलिटी है दैट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट आर्ट कैन नेवर बी योर जॉब. इट हैज़ टू बी हु यू आर. फोटोग्राफी करना एक चीज़ है बट अगर एक बेटर फोटोग्राफर बनना है तो उसके लिए अब बहुत टाइम से बहुत फोटोग्राफर्स ने बताया ही है कि ऑल यू नीड टू डू इज़ टेक मोर फोटोज़. बट वो कब होगा? जब यू मेक इट योर लाइफ स्टाइल. टेक एज मच फोटोज़ एज पॉसिबल बट नेवर थिंक ऑफ इट एज योर जॉब. किसी भी आर्ट फॉर्म को सीखना ज़रूरी तो है ही बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको जीना. टू डू इट एज इफ दैट इज़ व्हाट कीप्स योर लाइफ. जैसे हो सकता है कि कभी किसी एक फ़ोटो के लिए आपको घंटों वेट करना पड़े लेकिन वो वेट जो है वो डीमोटिवेशन का नहीं बल्कि एक्साइटमेंट का रीज़न होना चाहिए. एक ठहराव, एक सुकून होना चाहिए व्हेन यू आर विलिंग टू लिव एज अ फोटोग्राफर. बी पेशेंट. So this is kind of an extension to what we have discussed in the last point. Because when you are willing to live as a photographer, when you are willing to make it your lifestyle, patience is the byproduct. From waiting for that one perfect photo, to waiting to get your work published, to achieving everything that you have always wanted, it's all about patience. Patience makes you believe in what you are and your art form. It helps you stay longer, while your passion makes that wait worthwhile. जैसे एक अच्छी तस्वीर मिल जाने के बाद भी एक और तस्वीर के लिए रुके रहना मेरे लिए पैशनेट पेशेंस का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट व्हेनेवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट वन मोर फोटो जस्ट डू इट. मे बी दैट्स द परफेक्ट वन. स्टे अनफिल्टर्ड. व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेइंग अनफिल्टर्ड फोटोग्राफी के टर्म्स में तो उसका मतलब है टू कैप्चर थिंग्स इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म. क्योंकि ये जो अपना दिमाग है ना ये you'll be surprised to know how it tries to filter and polish everything. कोई भी एक दिन में स्टीव मैकरी नहीं बनता. तो आपका काम है बस फोटोज़ क्लिक करना, प्रोसेस एंजॉय करना. और उसमें एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि डोंट डिलीट एनीथिंग दैट यू हैव कैप्चर्ड. कीप इट. कीप एवरीथिंग दैट यू हैव कैप्चर्ड एंड कीप कैप्चरिंग. I call it photographing in pen.
It's just like writing with pen. You cannot erase anything. It stays with you. और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है तो एनी फोटो दैट आई हैव कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी विद क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी एंड समटाइम्स इट हैज़ ऑल्सो एक्टेड एज अ वे ऑफ इंस्पिरेशन. और जितना भी ऐसा फ़ोटोज़ क्लिक किया है, स्टोर किया है, उससे आई हैव क्रिएटेड दिस कलेक्शन विच आई कॉल माई मेमोरी वॉल्ट. पता नहीं उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, कुछ है भी या नहीं, बट ये बोलने में अच्छा लगता है. और आई फील दैट एवरी फोटोग्राफर शुड हैव अ मेमोरी वॉल्ट. Everything you see, things that you capture, things that you observe, people you encounter, they can all be a part of this memory vault. They'll stay there and out of them will grow beautiful stories. और ये जो memory vault है, it is even more magical when you don't limit yourself to what you are capturing. Be it for a project or an idea that you're working on or just a thought that you woke up with. और अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हैं तब भी ये जो मेमोरी वॉल्ट है दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ, रिविजिटिंग योर ओल्ड फोटोग्राफ्स only to realize how much you have changed and how every static thing around you has changed as well. अब हर बीतते साल के साथ ऐसा लगने लगा है कि टाइम इज़ मूविंग फास्टर एंड फास्टर और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इस चीज़ का और रियलाइजेशन हो रहा है. I know that my life and the details of it will eventually fade. लेकिन कितनी खूबसूरती है इस बात में, कितनी खूबसूरती है फोटोग्राफी में कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट किया है, जो भी कैप्चर किया है, when you revisit that photograph, you'll remember exactly how that day was and at times you even remember how you felt in that moment. So I hope this video has helped you if you are anywhere in your photography journey. And if you're not, I hope this video has motivated you enough. I genuinely love and adore the beautiful art form that is photography, and a lot of my inspiration, my life skills have come from what I've seen and captured. So I hope you too keep seeing and capturing. I hope you make photography your lifestyle and you develop patience. I hope you start staying unfiltered and you make this memory vault of photographs. I hope you document more. If you like the content, then don't forget to subscribe and I'll see you in the next video.